अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, बाई का मतलब होता है टू। नोमियल जो वर्ड है, नोमियल, ये निकला है नेम से। तो नोमेनक्लेचर का मतलब है ऐसे रूल्स बनाए गए हैं नेम्स देने के। नाम दिए गए हैं साइंस में, इंसानों के नाम दिए गए हैं, जानवरों के नाम दिए गए हैं, प्लांट्स के नाम दिए गए हैं। तो प्लांट्स को नेम देने का जो है, इसको हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये है क्या, अंडरलाइन कर लें। स्वीडिश एक नेचुरलिस्ट था, कार्लस लिनियस। अंडरलाइन कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसने नेमिंग सिस्टम दिया था जानदारों को। इसने उनके साइंटिफिक नेम दिए थे। साइंटिफिक नेम के असल होते हैं दो पार्ट्स। अच्छा, अब साइंटिफिक नेम है साइंस में। अच्छा, अब आपको पता है कि इंसान का जो नाम है, अब साइंटिस्ट को नाम देने वाला साइंटिस्ट कौन सा था पहले तो आपको ये पता हो। पहली बात कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को कौन इंट्रोड्यूस करवाने था, तो वो कार्लस लिनियस था। दूसरी बात, ये साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, ये वो होते हैं कि जो पूरी दुनिया में एक ही चीज़ के, ये नहीं है कि इंडिया में और है, पाकिस्तान में और है, कहीं और पे जाए तो और है नाम, नहीं। पूरी दुनिया में जहाँ पे जिस तरह केमिस्ट्री के सिंबल है ना, उस तरह हम उसको रिकग्नाइज़ कर सकते। जिस तरह हाइड्रोजन है, इसका सिंबल H है, हम पूरी दुनिया में उसको H से रिकग्नाइज़ करते हैं। जहाँ पे H सिंबल है हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन का सिंबल है। बिल्कुल सेम वैसे नेम दिए गए हैं। वहाँ तो सिंबल थे ना, तो केमिस्ट्री थी। बायो में नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसान का, अब आपका जो नाम होगा वो तो कॉमन नेम है, ये तो साइंटिफिक नेम नहीं है। साइंटिफिक नेम इंसान का हर जगह यही एक ही सेम होता है। वो कौन सा नेम है जो हर जगह सेम होता है? होमो सैपियंस। इंसान का नाम है साइंटिफिक नेम साइंस में होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस हर जगह पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप जाएं, इंसान का यही नाम होगा साइंस में, होमो सैपियंस। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो जीनस का होता है, दूसरा जो बिलोंग करता होता है, और दूसरा पार्ट जो है स्पीशीज से रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल नीचे ऑनियन है, कॉमन हर जगह पे जो है ऑनियन कहा जाता है इसे। पाकिस्तान में ऑनियन, इसका साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में एक जैसा होगा। अब इसका नाम है एलियम सिपा। जहाँ पे पोटैटो का साइंटिफिक नेम देखे तो सोलेनियम ट्यूबरसम है। जहाँ पे साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम है एक साइड पे, ये आप देख लें, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो द नेम, जो साइंटिफिक नेम है ऑर्गेनिज्म का, उसको हम बायोलॉजिकल बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी आप हेडिंग बनाएंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेम नाम नहीं होता। अब जहाँ पे आपका नेम डिफरेंट है, हर बंदे का नेम डिफरेंट है, लेकिन साइंस में एक ही चीज़ का साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में वही होगा। वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम द लैटिन। ये कहाँ से वर्ड्स आए हैं? ये जो साइंस में इंसान का नाम है होमो सैपियंस, ये कहाँ से, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज इसलिए यूज़ की गई है ताकि कोई ये ना कहे कि हाँ भाई हमारी कंट्री में ये लैंग्वेज बोल दी जाती है, आपने इसमें नहीं लिखा, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज हर उसमें यूज़ की कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाली लैटिन लैंग्वेज यूज़ की गई, जो कि पूरी दुनिया में यूज़ होती है। तो कम्युनिकेशन के लिए आसान होती है। जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं कुछ कॉमन नेम के साथ, जहाँ पे केस नंबर 1 की हेडिंग है बनी हुई, तो डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म देखें तो अब कॉमन नेम है। कॉमन नेम जो होते हैं, अब प्याज का जो नाम है, ऑनियन का जो नेम है, अब उसका डिफरेंट रीजन में और नेम होंगे। कहीं पे गंडा, कहीं पे बासल, कहीं वसल, ये कहते हैं। तो दूसरी बात, केस नंबर 2, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद द सेम नेम। कुछ जो होते हैं वो सेम होते हैं, जिस तरह ब्लू बेल है, यूज फॉर डोजन ऑफ प्लांट्स विद बेल शेप। अब बेल शेप जहाँ पे भी फ्लावर्स आएंगे ब्लू बेल के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ब्लैक बर्ड है, अब ब्लैक बर्ड तो क्रो भी है, और भी बहुत सारे होते हैं। नो साइंटिफिक बेसिस ऑफ कॉमन नेम, इस वजह से जो है कॉमन नेम बनाए गए थे। कॉमन नेम, नो साइंटिफिक बेसिस ऑफ कॉमन नेम, तो इसी कोई बेस नहीं है कॉमन नेम की, जहाँ पे मर्जी दे दे। इस वजह से जो है जहाँ पे मर्जी लिख लें, डिफरेंट नाम्स हैं, डिफरेंट नाम्स दिए गए, तो इस वजह से कि पूरी दुनिया में एक जैसा नाम हो, तो इस वजह से नाम दिए गए थे ये साइंटिफिक नेम। अच्छा, कॉमन नेम देखें तो यहाँ पे फ़िश है, वर्टिब्रेट है,
एनिमल है, बैकबोन होती है, फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, बट कुछ ऐसी भी हैं जैसे सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, लेकिन वो उनकी तो वर्टिब्रेट होती नहीं है, ना उनकी कोई बैकबोन होती है। इस वजह से फिर ये भी मसला खड़ा हो गया। यहाँ पे देखिए वर्टिब्रेट क्या होते हैं, एनिमल्स विद अ बैकबोन और स्पाइनल कॉलम, जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं, उसको हम स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं। रूल्स हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या क्या हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। अब सम इंटरनेशनल जो रूल्स हैं वो ये है, पहला रूल ये है कि साइंटिफिक नेमिंग जो है वो लैटिन लैंग्वेज से ली गई थी, टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। दूसरा है साइंटिफिक नेम जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक जीनस का होता है, दूसरा स्पीशीज़ का होता है। तीसरा है साइंटिफिक नेम जो है वो यूनिक वे से होना चाहिए, क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए। सेम नेम तो फिर कैन नॉट बी यूज फॉर नेमिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक जैसे नाम तो हम नहीं कर सकते। अब जिस तरह ब्लैक बर्ड है, अब ब्लैक बर्ड जो हर जगह हर नस्ल उसकी अलग होती है, तो हम उनको ब्लैक बर्ड क्यों कह रहे हैं, इनका अलग नाम भी होता है। 5 जो आएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, जीनस नेम, वो ज़रा कैपिटल हो, बड़ा हो, लेकिन जो सेकंड पार्ट है स्पीशीज़ का उसको छोटा होना चाहिए, छोटे लेटर से शुरू होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग एट द साइंटिफिक नेम इट शुड बी टाइप्ड इन इटैलिक, लेकिन जब आप प्रिंट कर रहे हो तो इसको इटैलिक उसमें होना चाहिए, इस तरह थोड़ा टेढ़ा, जो इटैलिक होते हैं थोड़े से टेढ़े साइड वाले जिस तरह, ठीक है। तो When a scientific name would be hand written, जब आप हाथ से लिख रहे हो, मैंने अभी वही बात की कि जब आप हाथ से लिखने रहे हो पेपर में, तो फिर आप साइंटिफिक नेम कैसे लिखोगे, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको इटैलिक नहीं आती, इटैलिक उसमें आप नहीं लिख सकते, नहीं आपको आता लिखना, तो आप फिर हैंड रिटन कैसे लिखोगे। तो 2 पार्ट्स ऑफ इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, यानी ये दोनों पार्ट्स, एक जीनस वाला और एक स्पीशीज वाला, दोनों को जो है अंडरलाइन कर दें तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये स्पीशीज़ का नाम। बीइंग यानी इंसान का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सैपियंस है, ये आ सकता है पेपर में। ऑनियन का पूछ सकते हैं, पोटैटो, टोमेटो, हनी बी, टाइगर, ये आपको पता होना चाहिए कि इनके साइंटिफिक नेम कौन से हैं, इनको अच्छे से याद करें। ये MCQs आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी तरफ से आप अच्छे से तैयार करें, बुक से देखें, नोट से देखें, हेडिंग्स बनाएं, नोट्स हैं, नोट्स में देखें, हेडिंग्स हैं, आसान तरीके से बताया गया, लेकिन आपको यहाँ से नहीं याद होती तो आप लोग बुक से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज बन चुके हैं, तो हमें इंस्टा पे भी फॉलो करें और हमें फेसबुक पेज भी लाइक कर लें, क्योंकि वहाँ पे डेली जो लेक्चर्स के नोट्स होंगे वो अपलोड होंगे, और एंड पे हम एक्सरसाइजेस भी शुरू करेंगे, एक्सरसाइजेस के नोट्स भी वहाँ पे होंगे। तो बहुत जल्द हम एक्सरसाइजेस वाले भी लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक कोई बात समझ रहा है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।